नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खड़ी वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी, किंतु 90 डिग्री से कम या उसके इक्वल होना चाहिए। साथ ही साथ a जो है वो ग्रेटर देन b होना चाहिए। अब हमें a और b निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, पढ़ने में लग रहा होगा क्या जंजाल है, बट डोंट वरी, हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है। पहली बात तो a और b निकालना, ठीक है, a और b निकालना है। चलो ठीक है, उनको लेके हमारे पास दिया क्या गया है, मतलब कुछ निकालना है तो उसके लिए कुछ मिला भी तो होना चाहिए जिसमें से कुछ निकाल सकें। जैसे कि हम जब दही को मथते हैं तो मथ के घी निकाल लेते हैं, छाछ बनती है, छाछ में से घी निकल जाता है। उसी हिसाब से यहाँ पे जो हमें दो चीज़ दी गई है इन्हें अच्छे से मथेंगे और उसके बाद ए और भी निकाल लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, हमें कहा गया है कि भैया 10a प्लस बी जो होता है वो इक्वल है √3 के। वो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें गिवन है। अब आप एक चीज़ सोचो, √3 किस में आता है? 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। आपको ये चीज़ पता है, आप ये लिख सकते हो, वी नो दैट, क्योंकि हम बहुत ज्ञानी हैं, अब तक हम बहुत पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री नामक पाठ को भी हम ऐसे चुटकियों के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमें ये अच्छे से पता है कि जो हमारा 10√3 होता है वो इक्वल होता है 1060 डिग्री के। अब कुछ महारथियों के दिमाग में आना भी चाहिए, अच्छी बात है, कि √3 तो जनाब यहाँ पे मैं देखूं कहाँ गया ये कोट, ये तो कोट 30 में भी आता है, फिर 1060 क्यों? तो हमें ज़रूरत किसकी है? घी निकालना है तो खाली मथने वाला औजार आपके पास होना चाहिए, छाछ आपके पास होनी चाहिए, छाछ बनाने के लिए दूध लगेगा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए ना आपको। तो हमें भी यहाँ पे 10 की तो ज़रूरत है, तो खाली 10 ही लेंगे, बेफालतू में कोट को नहीं लाएंगे, क्योंकि कोट की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं। अगर यहाँ पे कुछ कोट में लिखा हुआ होता तो हम यहाँ कोट उठा लेते कि भैया √3 जो होता है वो इक्वल टू कोट 30 डिग्री भी होता है। तो हमें ज़रूरत है खाली 10 की, तो इसीलिए हम 10 वाली वैल्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। आई बात समझ में? तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका आ गया √3 दैट इज़ 1060 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर 10a प्लस बी जो है वो इक्वल टू √3 है, सो वी कैन राइट कि भैया ये 1060 डिग्री है। √3 को आप 1060 डिग्री लिख सकते हो, ये तो हमने अभी भी आपको बताया है। बोले हाँ लिख सकते हो। 10 से 10 आपका निकल गया, बचा क्या आपके पास? a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, यही बचा। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। देखो कितनी आसानी से निकल के आ गया। अब अगर आप यहाँ पे कोट ले लेते तो कोट और 10 को लेके घूमते रहते और वो बहुत लेंथी हो जाता, तो इसीलिए दिमाग से चूज करना है माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ क्या दी गई है कि जो हमारा 10 है, चलो इसे दूसरे उससे लिखते हैं कि ये हमारे पास नई चीज़ है, समथिंग डिफरेंट। क्या है हमारे पास कि 10a माइनस बी जो है, a माइनस बी जो है वो इक्वल है 1/√3 के। चलो ठीक है, 1/√3 के इक्वल है। वापस आप वही लिखोगे कि चूंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अब तक हम अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर चुके हैं। 1/√3 जो होता है वो किसका बराबर होता है? जरा यहाँ पे आओ, आप 1030 पे आओ मेरे ख्याल से। हाँ, 1030 डिग्री अगर आप देखोगे तो ये आपको नजर आएगी 1/√3 से। अब फिर आप कहोगे कि कोट 60 डिग्री भी तो है, तो वही सेम रीजन आ जाएगा। हमें ज़रूरत है 10 की, तो 10 को ही लेके चलेंगे, तो ये आ जाएगा एज वी कैन से दैट वी नो दैट, हमें ये मालूम है कि जो आपका 1/√3 है ये इक्वल होता है किसके? 1030 डिग्री के। तो अभी इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा दूंगी, इसके नीचे ही लिख देते हैं, अलग से नहीं जाएंगे क्योंकि ये दो चीज़ तो सेम ही चल रही है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1030 डिग्री, ठीक है। 1/√3 की जगह हम 1030 डिग्री लिख देंगे। 10 से 10 दोनों पहली फुर्सत में घूमने निकल जाएंगे, तो ये आपके पास बच जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30
डिग्री। अब आप कहोगे मैं क्या करूं, हमें तो ए और बी निकालने थे, यहाँ पे तो प्लस माइनस यही चले जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, प्लस माइनस चले जा रहा है, ये आपके लिए खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। टेबल को थोड़ा भी उधर कर दिया है क्योंकि फिलहाल इसका कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनी थी, तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो पहली इक्वेशन अपनी क्या है, a प्लस में b बराबर है 60 डिग्री के, बहुत अच्छे। a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री के। वाह, निकल के आ चुका है ये सारी चीजें। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, हमने कहा कि प्लस करना है, बहुत अच्छे। तो a और a कितना हो जाएगा, 1a 1a 2a, तो ये आ जाएगा आपका 2a इक्वल्स टू 60 और 3 हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो ये आ गया 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप कहोगे b क्या बारात में आया था जो खा पी के निकल लिया? जी हाँ, बिल्कुल। देखो प्लस b और माइनस b है, प्लस माइनस माइनस, तो b से b आपका निकल जाएगा। तो ये आ गया आपका 2a इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप इससे निकाल सकते हो a कैसे, 90 के अपॉन में चला जाएगा 2, क्योंकि इधर तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था। तो a आपका निकल के आ जाएगा 2 4 8 एंड 2 5 10, 45 डिग्री। वाह, ए निकल के आ गया। अब जब ए निकल के आ गया तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो चीजें खत्म नहीं हुई है, बी भी तो निकालना है। तो अब बी कैसे निकालेंगे, तो चलो बी के लिए कोई और कलर ले लेते हैं, उसके लिए कि वो थोड़ा ये ना समझे कि सबको अलग अलग कलर में दिया और मुझे देखो ऐसे घसीटने में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे, ये अपना ए आ गया, तो मैं बी सी के नीचे निकाल लेती हूँ। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास है कि a प्लस बी जो है वो बराबर है 60 डिग्री के। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, आपके मन में आए तो आप a माइनस बी वाली इक्वेशन भी उठा सकते हो, बहुत दोनों ही चल जाएंगे, दोनों के तरीके से निकाल सकते हो, दोनों ही इजीली निकल के आएंगे। पर मैंने यहाँ पे a प्लस बी वाली उठाई है, मन में आए तो a माइनस बी भी उठा लेना। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a इज 45 डिग्री, b हमको निकालना है, बराबर में चल रहा है अपने में 60 डिग्री। b आपका आ जाएगा 60 में से माइनस कर दो आप 45, क्योंकि इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का बन जाएगा। एंड b वुड बी इक्वल टू 15 डिग्री, और ये निकल के आ गया आपका b। ठीक है, तो a भी आ गया, b भी आ गया। इन दोनों को थोड़ा अलग लिख देंगे, थोड़ा अलग से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा a क्या होगा और b क्या होगा। सो वी कैन राइट दैट a इज इक्वल टू कितने डिग्री का था, 45 डिग्री का था, बहुत अच्छे। एंड b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, और ये है हमारे आंसर्स। अब देखो, आंसर निकालने के बाद जो सवाल में कुछ कंडीशन आपको दी गई थी, कुछ चीजें बताई गई थी कि इनके अंतर्गत ही सवाल का जवाब देना। तो क्या क्या दी गई थी, ये था कि a प्लस बी इन दोनों को हम जोड़े, ये 45 डिग्री एंड 15 डिग्री, इन दोनों को जोड़ दें तो या तो वो बराबर 90 डिग्री के आए, या फिर वो इक्वल हो किसके, सॉरी इक्वल टू 90 डिग्री हो, या लेस देन 90 डिग्री हो। तो इन्हें जोड़ लो, 5 और 5 10, 0 1 4 और 5 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो 60 ही आएगा। तो ये हो गया 60 डिग्री। इट मीन्स कि लेस देन 90 डिग्री हमारा काम यहाँ पे हो गया। आगे का इनको जाना, हाँ, बराबर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो भी कहा गया था उसके हिसाब से लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल है। उसके बाद ये भी कहा था जो ए है वो बी से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखोगे तो 45 15 से बड़ा होता है, 45 इज ग्रेटर देन 15। तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। और ये भी कहा गया था कि a प्लस बी मोर देन 0 डिग्री होना चाहिए, तो वो तो 60 डिग्री यहाँ पे हो आई। तो ये होंगे आपके एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर कि a हो जाएगा 45 डिग्री, b हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। और इसी के साथ हो जाता है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व। अब क्योंकि ये सोल्व हो गया है तो इस बात पे शेयर करना तो बनता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी तुरंत इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व कर सके। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।